निर्गुण कौन देश को बासी। यहाँ पर गोपियाँ भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं। मधुकर कई समझाए सौंध है, बूझति साँच न हासे। हम तुमको शपथ दिलाकर पूछती हैं कि कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हो। है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। यहाँ पर पूछती हैं गोपियाँ कि कौन इसके पिता है, जनक यानी पिता, कौन इसकी जननी है यानी कि माता कौन है, कौन नारी, कौन इसकी नारी है और कौन इसकी दासी है। कैसो बरन बेस है, कैसो की रसमय अभिलाषी। इसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसे किस रस से अधिक लगाव है। हम लोग अभिलाषी हैं यानी कि जानने की इच्छा रखते हैं। गोपियाँ उद्धव से चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों को ठीक ठीक उत्तर दो। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जो रह करे गो घासी। सुनत मौन है रह बावरो, सूर सबय मति नासी। गोपियाँ कहती हैं कि यदि तुम हमारे साथ कपट करोगे, हमारे प्रश्न का सही सही उत्तर नहीं दोगे, हमारे साथ कपट करोगे तो उसका फल तुम स्वयं ही भुगतोगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इतने व्यंग्यात्मक तर्क सुनकर उद्धव ठगे से हो गए और उनका सारा विवेक वहीं समाप्त हो गया। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। अगला है ऊधो मन न भय 10-20, एक होता सो गयो साम संग को अवराध है ईस। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना और उपासना करें। अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें। एक होता सो गयो श्याम, एक ही था जो श्याम के साथ चला गया है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, जो देही बिन शीश। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवह कोटि बरिस। कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं। जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल हो जाता है, बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांस केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। उसके बाद गोपियाँ क्या कहती हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। कहती हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वियोग और श्रृंगार दोनों रस हैं, क्योंकि गोपियों के मन में श्री कृष्ण के बिछड़ने का वियोग भी है और उनके अंदर प्रेम भी है श्री कृष्ण के प्रति कि आज नहीं तो कल हमें वो मिलेंगे, उनके दर्शन हमें होंगे। इसलिए यहाँ पर वियोग और श्रृंगार दोनों रस है। शब्द शक्ति व्यंजना हो जाएगी और अलंकार जो है ज़्यादातर अनुप्रास है, लेकिन आप देख कर लगाइएगा। उसके बाद लास्ट पद्यांश यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद सूरदास की पद जो है वो समाप्त हो जाएगा और आप लोगों को जहाँ भी समझ में नहीं आएगा वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं आप पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझाने का। ठीक है, संदेशो देवकी सो कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। यहाँ पर माता यशोदा जो हैं, माता यशोदा जी देवकी के एक पथिक के हाथ माने कि एक राही के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, संदेशो देवकी से कहियो। तो राही जा रहा था, उससे उन्होंने कहा कि देवकी से ये मेरा संदेश कह देना। हाँ तो धाय तुम्हारे से, धाय यानी पालने वाली, हाँ तो धाय तुम्हारे सुत की यानी कि तुम्हारे सुत की तो मैं धाय माँ हूँ, परंतु वह मुझे मैया कहता रहा, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोहि कह आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ाते माखन रोटी भावे। वो जो है बताती हैं कि क्या क्या श्री कृष्ण की आदतें हैं। यद्यपि आप तो उसकी सारी आदतों को जानती होंगी, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने को उत्कंठित हो रहा है।
श्री कृष्ण जो है गोकुला से मथुरा में चले गए हैं, तो माता यशोदा देवकी से उनके बारे में बता रही हैं। उनका मन नहीं मान रहा है, श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम भाव ऐसा है कि वो संदेश से, जैसे किसी का बेटा दूर चला जाता है तो उसको बार बार बताती ही रहती है ये खा लेना वो खा लेना, तो इसी तरीके से माता यशोदा का भी प्रेम नहीं मान रहा है। तो वो देवकी के लिए संदेश भेजती हैं कि आप तो उनकी माता हैं लेकिन मैं उनकी धाय माँ हूँ, और श्री कृष्ण मुझे माता कहते थे, तो मेरा जो है पुत्र और माता का भाव स्वाभाविक है। यद्यपि आप उनके बारे में सब कुछ जानती हैं, पर फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए क्या कहती हैं, प्रातः होते मेरे लाल लड़ाइते माखन रोटी भावे। सुबह होते ही कहती हैं कि सुबह होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत है। तेल उबटन और उताव जल ताही देखी भजी जाते। तेल उबटन और गर्म पानी को देखकर वो भाग जाते हैं, उन्हें यह सब पसंद नहीं है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जो वो मांगते थे तो मैं देती थी, और धीरे धीरे वे नहाते थे। सूरपथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। मेरो अलख लड़ाई तो मोहन, है करत सकोच। कहती हैं कि इस समय वे जो मांगा करते थे मैं उन्हें दिया करती थी, उन्हें धीरे धीरे स्नान करने की आदत है। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि उनका लाडला कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया है जो चैप्टर आपका है सूरदास के पद, ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप लोग तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत रहेगी तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, और इस तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।